स्वागत है आपका मेरे चैनल रेनू यूनिक में। तो चलो शुरू करते हैं आज मेरे स्टाइल में साड़ी पहनना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं मेरे स्टाइल में, रेनू के स्टाइल में साड़ी पहनना। ठीक है ना, जैसा मैं पहनती हूँ मैं वैसा बताती हूँ। ठीक है ना, मैं किस तरह से अपनी साड़ी वेयर करती हूँ। ठीक है, ये साड़ी छोटी हो गई है थोड़ी सी, क्योंकि मैंने इसी से ही अपना जो ब्लाउज है ब्लाउज कट करके बनाया है। तो चलो शुरू करते हैं मेरे साथ। ठीक है, मेरे स्टाइल की साड़ी। तो जो साड़ी का आपका मेन पल्ला होता है, तो आपने अंदर पहना होगा पेटी के वगैरह जो भी पहना होगा, फिर उसको आपको साड़ी को उस पे ऐसे अंदर टक करना है। ठीक है, इस तरह से ऐसे अंदर साड़ी को टक करना है। एक और बात, मैं बहुत ज़्यादा लंबी हूँ तो मैं इसलिए हील्स वगैरह नहीं पहनती हूँ साड़ी में। आप लोग अगर हील्स वगैरह पहनते हो तो पहले अपनी हील्स डाल लें, उसके बाद अपनी साड़ी लगाएं। ठीक है, ठीक है, मैंने ये इस तरह से पल्ला ऐसे लगा दिया है। अब क्या होता है, हम शादी वादी में जाते हैं तो साड़ी देखा होगा आप लोगों ने कि चप्पल के नीचे आ जाती है, हील्स के नीचे आ जाती है, खिसक जाती है यहाँ से। तो साड़ी आगे से खिसके ना, उसके लिए हमें क्या करना है, मैं यहाँ पर एक पिन लगा देती हूँ इस तरीके से। साड़ी और जो आपका पेटीकोट है उसको आप ऐसे पिन से सेव कर दो। ठीक है, ये देखो, अब आपकी साड़ी कहीं नहीं भागेगी, कितना उछलो कितना नाचो आप, ये देखो ये कहीं नहीं भागने वाली है। ठीक है ना, अब इसी तरीके से आपको पीछे साड़ी टक करनी है पेटीकोट के अंदर। मैं पीछे से भी टक करके बता रही हूँ आपको। इस तरह से आपको साड़ी पेटीकोट के अंदर लगा लेनी है। फिर आपको पीछे से भी सेम वही काम करना है जो यहाँ पे किया था। ये सेफ्टी पिन को, एक सेफ्टी पिन आपको पीछे भी लगानी है पेटीकोट और साड़ी के बीच में, इस तरीके से। इससे क्या होगा, आपकी साड़ी पीछे से भी कहीं नहीं भागेगी, कहीं नहीं खिसकेगी ही नहीं, आपकी साड़ी नीचे ही नहीं आएगी। ठीक है ना, इस तरह से हमने ये आगे से भी पिन लगा ली और पीछे से भी पिन लगा ली। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, लोग पहले पल्ला ले लेते हैं अपना कि इस तरह से इस तरह से इस तरह से पहले पल्ला लगा लेते हैं, पहले पल्ला लगा लेते हैं, फिर मूंजी बनाते हैं। इस तरह से ये मुझे नहीं आता है, तो मैं अपना स्टाइल बताऊंगी मुझे कैसे आता है। ठीक है, देखो मैंने अपने हिसाब से पल्ला ले लिया है। ठीक है ना, अंदाजे से पल्ला ले लिया है। अब आपको क्या करना है, जितनी आप छोटी छोटी प्लेट्स बनाओगे, इसकी छोटी छोटी प्लेट्स, उतनी आपकी साड़ी अच्छी आएगी। ठीक है ना, तो आप यहाँ से स्टार्ट करो छोटी छोटी प्लेट्स बनाने की। छोटी छोटी 2 3 4 सरल होता है साड़ी पहनना, कोई मुश्किल काम नहीं होता है, मुझे तो बहुत इजी लगता है। ठीक है, इस तरह से छोटी छोटी प्लेट्स बनाएं। ठीक है, ये बन गई है हमारी छोटी छोटी प्लेट्स। ठीक है ना, ठीक है, अभी देखो आप प्लीट्स को भी ऐसे नॉर्मली साड़ी के अंदर डाल लेना है। और अब मैं अपना पल्ला चेक करती हूँ कि मेरा पल्ला लंबा है, ये छोटा है, तो ये भी छोटा हो गया है। तो मैं क्या करती हूँ, कि मेरा अपना स्टाइल है। ठीक है ना, मैं क्या करती हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से साड़ी को खोलूँगी, जितनी मुझे लंबी साड़ी चाहिए होती है, इस तरीके से
इस तरीके से, और मैं इस तरीके से अपनी साड़ी का पल्ला सेट करती हूँ। ठीक है, अभी भी थोड़ा सा छोटा है, थोड़ा सा और खोलेंगे और फिर ये हो गया मेरी साड़ी का पल्ला। ठीक है, ये हो गया मेरी साड़ी का पल्ला। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, अब आपने जो ये प्लीट्स छोड़ी थी, अब आप इन्हें निकालो बाहर। ठीक है, इन्हें ठीक से सेट करके फिर अंदर डालना है। और फिर क्या करना है आपको, देखो मैं बाहर से यहाँ से नहीं पिन को लगाती हूँ, मैं अंदर से पेटीकोट और मूंजी अंदर से पिन से सेट कर देती हूँ साड़ी को। ठीक है, इस तरह से। ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये हो गई, ये बन गई मेरी साड़ी। अब आप इस तरह से, अगर आप और लंबा पल्ला चाहते हैं तो और लंबा पल्ला कर लीजिए, और इस तरीके से ये देखो, इस तरीके से भी। और अगर आप खोल के रखना चाहते हो तो इस तरह से खुली साड़ी भी रख सकते हो, इस तरीके से। और इस तरीके से रखना चाहते हो तो इस तरीके से रखिए। अब आप डांस करो, नाचो, भागो, आपकी साड़ी कहीं से नहीं खुलेगी। आगे से भी सेफ है, पीछे से भी सेफ है, और उसकी प्लीट्स भी सेफ है।